हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं इवेंट लूप के बारे में। इवेंट लूप इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो डिस्क्लेमर यही है कि जिसको जावास्क्रिप्ट आती है ये उसके लिए है वीडियो, और अगर नहीं आती है तो मैं अपनी चैनल पे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जल्दी ही लॉन्च करने वाली हूँ, तो आप वहाँ से जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। सी इवेंट लूप बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझनी है तो। अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इवेंट लूप समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट कोड रन कैसे होता है। जब भी आप कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो बैकएंड में किस तरह से चीज़ें करती हैं, काम करते हैं, जिससे आपको आउटपुट आता है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कोड देखते हैं, कोड लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल कर लिया हाय, एंड यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। या फिर एक काम करते हैं, फंक्शन बाद में क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल्स जो भी अब मैं फंक्शन बनाने वाली हूँ, और उसमें मैंने पास कर दिया है एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूट्स फंक्शन। और अब इसके बाद मैं कंसोल कर रही हूँ इस x को, और उसके बाद मैं एक और चीज़ कंसोल कर रही हूँ बाय को। ठीक है, ये सिंपली मेरा एक कोड है, और यहाँ पर मैं माई फंक्शन को अब डिफाइन करने वाली हूँ। ठीक है, माई फंक्शन को मैं डिफाइन करने वाली हूँ कैसे। फंक्शन माई फंक्शन, यहाँ पर मेरा एक कुछ टेक्स्ट है और ये मेरा रिटर्न कर रहा है इस टेक्स्ट को। ठीक है, और अब मैं इसको रन करने वाली हूँ विद नोड इंडेक्स डॉट जेएस। और अब देखो, हाई एग्जीक्यूट्स फंक्शन एंड बाय आ गया। चलो ठीक है, अब बैकएंड में देखो क्या हो रहा होगा। बैकएंड में क्या हो रहा होगा कि जब आप कोई भी जैसे कि हम लोगों ने ये जावास्क्रिप्ट कोड रन किया, तो बैकएंड में आपका एक हीप मेमोरी होती है। ठीक है, जो आपका वेब ब्राउज़र ही प्रोवाइड करता है, आपकी हीप मेमोरी। तो ये रही आपकी हीप मेमोरी। ठीक है, ये गई आपकी हीप मेमोरी। अब इस हीप मेमोरी में आपका जो भी फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं वो जाके आपके स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, और रैंडमली स्टोर होते हैं, जैसे कि एक फंक्शन ये रहा, है ना। देखो पहले तो आपका कंसोल लॉग वाला ही फंक्शन है। ठीक है, जो हमारा हाई वाला है। ठीक है, और एक आपका फिर आएगा आपका एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू अभी अनडिफाइन होगी। ठीक, फिर उसके बाद आएगा आपका एक और लॉग। ये आपके पता है रैंडमली ही होते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंदर हम पास ऑन भी कर देते हैं हाई, और यहाँ पर हम कर रहे हैं x की वैल्यू, और एक और हम लोगों ने लॉग फंक्शन को कॉल किया है, और इसके अंदर हम बाय को कॉल कर रहे हैं, और एक हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है माय फंक्शन। ठीक है, और जो भी ये फंक्शन है वो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। चलो ठीक है, अभी हीप मेमोरी में ये रैंडमली जाके स्टोर हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपके हीप मेमोरी में स्टोर हो गए जितने भी फंक्शंस और वेरिएबल्स हैं। चलो ठीक है, अब क्या होगा कि इन फंक्शंस को और वेरिएबल्स को ट्रैक करने के लिए, मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमें कॉल स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बना लेते हैं कॉल स्टैक। दिस इज़ आवर कॉल स्टैक। कॉल स्टैक, चलो ठीक है, हम लोगों ने कॉल स्टैक बना लिया। अब कॉल स्टैक क्या होता है, ये सिंपली नॉर्मली आपका स्टैक होता है। मैं आपको एग्जांपल से ही बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हैं ना, सबसे पहली बार आपका एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन मेथड, और इसको हम लोग ग्लोबल भी बोल देते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं शायद बनाना भूल गई। हाँ, तो जब भी आप एक मतलब जावास्क्रिप्ट कोड को रन करेंगे तो आपका एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेन। और वो मेन मेथड आपका इसमें भी जाके स्टोर होगा हीप मेमोरी में।
ये चीज़ समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो अब मेन मेथड का आपका एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो इसके लिए, इस पूरे के पूरे कोड के लिए क्रिएट हुआ है, चलो ठीक है ना। अब क्या होगा, अब सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को देखो, ये console डॉट लॉग फंक्शन है। इसमें हम लोग हाई फंक्शन को कॉल कर, हाई को हम लोग कॉल कर रहे हैं, सॉरी, हाई को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो आपने एक कंसोल बना दिया जिसमें हमने हाई को प्रिंट कर दिया, चलो ठीक है। अब जैसे इसका भी आपका ये जो लॉग फंक्शन है, इसका भी ग्लोबल मतलब फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ है। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये इस कॉल स्टैक में से पॉप हो जाएगा, चलो ठीक है, हो गया। अब इस वाली लाइन पर आओ, इस वाली लाइन पे ये एक वेरिएबल है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसका भी आपका एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो कहाँ पर आ गया ये, हाँ ये रहा हमारा माई फंक्शन, इसको कॉल किया हुआ है। तो अब इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा इन कॉल स्टैक विद द हेल्प ऑफ माई फंक्शन, और ये यहाँ पे पुश हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये यहाँ पर पुश हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पर आपके पुश हो रहे हैं, समझ आ रही है। तो अब ये इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो गया, इसका फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो गया, चलो ठीक है। अब जब तक आपका ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता माई फंक्शन, तब तक क्या कहते हैं, कुछ और पुश होगा नहीं, तब तक कुछ और पुश होगा नहीं, ठीक है। तो आपका ये माई फंक्शन पुश हो गया, अब ये पहले एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से पॉप हो गया, चलो ठीक है। फिर आया आपका कंसोल में हम लोग x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ठीक है, हमने कंसोल हम लोगों ने एक और आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया फॉर लॉग फंक्शन, और उसमें हम लोग x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब जैसे ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये आपका पॉप हो गया। फिर उसके बाद आपका ये वाला लॉग फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा इन कॉल स्टैक, ठीक है। तो वो भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ये लॉग और बाय, ठीक है। अब जैसे ये भी आपका जो मेथड है, ये भी आपका जो फंक्शन है, ये भी जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अब ये आपका पॉप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब पता चल गया कि ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है, मतलब पूरा का पूरा जो कोड है, ये आपका पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पर ये मेन मेथड जो है, जो बाय डिफॉल्ट बनता है, ये भी आपका पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका पूरा स्टैक पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, हमें अब पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जब तक आपका एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, जब तक आपका कॉल स्टैक खाली नहीं होता। जैसे ही आपका कॉल स्टैक खाली हो जाता है, तब आपका ये पूरा बंद हो जाएगा, मतलब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम आपका, ठीक है। तो अब देखो, एक एक टर्म आती है दैट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस, आई गेस स्पेलिंग सही है, एंड ए सिंक्रोनस। स्पेलिंग गलत है तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, ठीक है। अब देखो सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है, जो आपका डिफॉल्ट नेचर है ना जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने का, वो आपका सिंक्रोनस होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा, वो आपका कॉल स्टैक में जाके उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होकर कॉल स्टैक में पुश हो जाएगा, और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता प्रॉपरली, तब तक वो पॉप आउट नहीं होगा। तो ये होता है सिंक्रोनस नेचर, ठीक है। अब जरा सपोज करो मैंने इस फंक्शन में एक फॉर लूप क्रिएट कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा फॉर लूप है। लेट आई इक्वल 0, आई स्मॉलर देन आई प्लस प्लस, और ये फालतू का मैंने एक फॉर लूप क्रिएट कर लिया है। और अब देखना, इसको जब मैं रन करूंगी, देख रहे हो आप, हाई तो आ गया तुरंत, इंस्टेंटली आ गया, लेकिन अब देखो एग्जीक्यूट्स फंक्शन और आपका बाय का थोड़ा टाइम लगा रहा है, देखो देखो कितना टाइम लगा दिया। पता नहीं, इतना बहुत ज्यादा ही टाइम, हाँ देखो, अब जाके हुआ है, मतलब 2 3 4 5 सेकंड्स बाद। तो ये चीज तो ठीक नहीं है ना। आप कोई भी जावा, मतलब कोई भी कोड आप रन करेंगे, आप क्यों चाहेंगे कि आपका इतना डिले आए, ठीक है।
तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। लेकिन आप, और यही है सिंक्रोनस नेचर। तो यही आपका सिंक्रोनस नेचर, कि जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपका ये बाय आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये बाय हमारा आएगा नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोग इस फंक्शन को कॉल करके कंसोल करवा रहे हैं इसकी वैल्यू। समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब इस कंडीशन में तो यार जावास्क्रिप्ट तो फेल हो गया, क्योंकि ये तो सिंक्रोनस है। और एक और आप टर्म पढ़ेंगे, एक और टर्म आती है आपकी, दैट इज जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड। इसका क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड का ये मतलब है कि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल स्टैक होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं। और इन अदर वर्ड्स मैं ये बोल सकती हूँ कि जावास्क्रिप्ट को रन करने मतलब जावास्क्रिप्ट जो है एक बार में एक ही काम कर सकता है ना, कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है। तो इधर मतलब ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली, अब देखो, मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये फंक्शन अपना बैकएंड में होता रहे और मेरा ये बाय भी जल्दी से आ जाए, मतलब इंस्टेंटली, जैसे कि हाई के बाद तुरंत मेरा बाय आ जाए। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है जब इससे पहले हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है और सिंक्रोनस नेचर का है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इतना बड़ा फॉर लूप बनाएंगे ही क्यों? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है रन होने में, ये हम क्यों करेंगे? सो आई नो आप ये चीज़ नहीं करने वाले हैं, इतना बड़ा फॉर लूप नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन आपके काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होंगे, आप काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको जैसे कि एपीआई से कुछ डेटा फैच करना है, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हाँ, आप है ना डायरेक्टली सर्वर से कोई डेटा फैच कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है। तो सपोज करो कि ये जो फॉर लूप है ये कुछ नहीं है, ये मतलब कुछ नहीं है, इसकी जगह आप सपोज कर लो कि आप कोई भी सर्वर से, कोई एपीआई से आप कोई डेटा जो है वो फैच कर रहे हैं, तो ये उतना ही टाइम लगा रहा है। समझ में आ रही है? ये उतना ही टाइम लगा रहा है। तो और ये नेटवर्क स्पीड वगैरह पे भी डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में तो हमारी जावास्क्रिप्ट फेल हो जाती है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इस देखो, जावास्क्रिप्ट हमें सिंक्रोनस नेचर प्रोवाइड करती है, लेकिन जो आपके वेब एपीआईज हैं, जैसे कि यहाँ मैंने, हाँ, दीज आर वेब एपीआई। तो देखो, वेब ब्राउजर्स जो होते हैं वो आपके बहुत सारे एपीआईज हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फेच एपीआई हो गया, जियो लोकेशंस हो गया, और लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, है ना, तो बहुत सारे कुकीज़ हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी एपीआई हमें प्रोवाइड करके देता है वेब ब्राउज़र। तो इस एपीआई की वजह से मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को एसिंक्रोनसली भी रन कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इन वेब एपीआईज की वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को एसिंक्रोनसली रन कर सकते हैं। अब एसिंक्रोनस नेचर का क्या मतलब है? एसिंक्रोनस नेचर का मतलब ये है कि आप मतलब सिंपली ऐसे समझ लो कि ये जो फंक्शन है ये आपका होता रहे, मतलब ये अपना टाइम जितना ले रहा है उतना ले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इससे पहले भी कॉल कर रहे हैं, देखो इस वाले कंसोल से पहले भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये आपका प्रिंट हो जाए, ये भी आपको तुरंत प्रिंट हो जाए, और ये जितना टाइम ले रहा है उतना टाइम तो ले ले, और जैसे इसका आउटपुट आ जाए तो ये तुरंत की तुरंत आपका ये यहाँ पे ये कंसोल करवा दे। ठीक है। तो ये चीज़ हमें वेब एपीआईज प्रोवाइड करके देती हैं। ठीक है। हाँ, और आपके टाइमर्स हो गए, तो अभी मैं आपको सेट टाइम आउट का एक एग्जांपल देके बताती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका सपोज करो मैं इसको हटा देती हूँ और इसके अंदर है ना हम लोग कोई एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो आप सपोज कर लेना कि इसके अंदर हम लोग कोई एपीआई को कॉल कर रहे हैं या फिर एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं, कुछ भी आप समझ लेना। लेकिन फॉर नाउ मैं अभी इस फंक्शन को सिंपली नॉर्मल फंक्शन बना रही हूँ और उसमें मैं एक टेक्स्ट को रिटर्न करवा रही हूँ जो मैं पास करने वाली हूँ इस फंक्शन में। चलो ठीक है, अब हाई के बाद मैं ना एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाती हूँ। सेट टाइम आउट, ये आपका कॉल बैक फंक्शन लेगा, और यहाँ पर मैं कंसोल करवा देती हूँ इनसाइड सेट टाइम आउट फंक्शन, और इस ये आपका टाइम लेगा, लेट्स से 2000, मतलब 2 सेकेंड्स। तो अब देखना क्या होगा, इसको जब मैं अब रन करूँगी,
नोट इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखो, हाई एग्जीक्यूट्स फंक्शन और बाय, ये तो आपका आ गया, जबकि मैंने इस सेट टाइम आउट फंक्शन को पहले ही कॉल किया था। और देखो, इसने अपना काम भी बाद में कर लिया। मतलब जितने भी फंक्शन जैसे मतलब नॉर्मली चल रहे हैं, देखो इसने इसको पहले कर दिया एग्जीक्यूट, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और फिर उसके बाद ये अपना टाइम ले ही रहा है। भले ही मैंने इसको पहले कॉल किया है, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, लेकिन स्टिल ये अपना उतना टाइम ले रहा है। और जैसे ही इसका काम मतलब खत्म हो गया, तब ये आपका क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। ये आपका एसिंक्रोनसली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो बैकएंड में क्या हो रहा है। ये आपका वेब एपीआई है। ओके, चलो ठीक है। मैंने अपना एक, ये मेरा कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक। ओके, ये पर्पल कलर का था। ओके, हाँ, ये आपका कॉल स्टैक है। और आपका है ना एक कॉल बैक क्यू होता है, इसको आप ध्यान से देखना। ये रहा आपका कॉल बैक क्यू, कॉल बैक क्यू। तो ये हो गई आपकी कॉल बैक क्यू। और एक आता है आपका इवेंट लूप। अब आप जरा ध्यान से देखना इसको, मैं ये देखो क्या बना रही हूँ। तो ये हो गया आपका इवेंट लूप। इसको थोड़ा लिख भी देते हैं, इवेंट लूप। अब आप है ना फ्लो देखना, इस एग्जाम्पल से ही मैं आपको बताती हूँ और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ये देखो, सबसे पहले देखो क्या हुआ। ये आप ये ध्यान रखना कि ये सारा का सारा सबसे पहले हीप मेमोरी में स्टोर होता है। मैं इसको दोबारा नहीं बनाने वाली हूँ हीप मेमोरी को, मैं डायरेक्टली कॉल स्टैक से शुरू कर रही हूँ। तो अब सबसे पहले देखो, ये पूरे फंक्शन का एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा विच विल पुश इनटू कॉल स्टैक। ठीक है, तो मैंने एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, जिसको हम लोग मेन मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, अब ये लॉग फंक्शन का एक फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, वो भी चलो कर लिया। और जब तक ये पॉप नहीं होगा, जब तब तक ये पॉप नहीं होगा जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अब ये जो है, ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, अब ये हो गया पॉप। अब आया हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन। तो सेट टाइम आउट फंक्शन आपका वेब ब्राउजर ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक वेब एपीआई है। ठीक है, और ये आपका 2 सेकंड बाद एक फंक्शन जो है मतलब जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो 2 सेकंड का एक टाइमर एक क्रिएट हो जाता है इन वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पर एक टाइमर क्रिएट हो जाएगा ऑफ 2 सेकेंड्स। और 2 सेकेंड्स के बाद मतलब अब ये 2 सेकेंड का आपका एक टाइमर क्रिएट हो गया। तो अब 2 1 फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या होगा, इसको देखो, यहाँ पर मैंने माई फंक्शन को कॉल किया है जो मैंने नीचे डिफाइन किया है। ठीक है, तो जब भी मैं कोई भी फंक्शन को कॉल करूँगी, कोई भी फंक्शन को कॉल करूँगी, तो मेरा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा इन कॉल स्टैक माई फंक्शन। और जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ये कॉल स्टैक में से पॉप नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से पॉप हो गया अगेन। उसके बाद अब मैं ये कंसोल करवा रही हूँ एक्स को, फिर से ये चीज़ पॉप होगी अगेन। अब मैं एक्स को करवा रही हूँ, लॉक करवा रही हूँ, तो अगेन इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, एक्स को प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ये भी हो जाएगा पॉप। अभी देखो इसका ये टाइमर चल ही रहा है। ठीक है, जब तक ये आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर उसके बाद आपका ये लॉग आ गया। ठीक, इसका भी आपका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पर इसने प्रिंट करा है बाय को। चलो ठीक है, अभी भी ये टाइमर देखो चल ही रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि 2 पे स्टिक है, 2 1, और फिर क्या होगा, अब जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला जो लॉक फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो गया, तो ये भी आपका पॉप अप हो गया। ठीक है, अब इसको दिख गया कि सारे के सारे फंक्शंस मेरे पॉप मतलब एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो यहाँ से अब ये मेन फंक्शन भी आपका मतलब पॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो कॉल स्टैक अब हमारा खाली हो गया है। ठीक है, तो कॉल स्टैक जैसे आपका खाली होगा, ये कॉल बैक क्यू में से आपका क्या कहते हैं, जो जो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होना है वो फंक्शन अब ये एग्जीक्यूट करेगा। किस तरह से करेगा, अब देखो आपको जो भी मैं बता रही थी कि ये वाला कंसोल मतलब ये फंक्शन आया, इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर सबको इसने एग्जीक्यूट किया। तो पैरेलली अब वेब ब्राउजर में क्या हो रहा है कि ये जो टाइमर है, ये टाइमर जो है ये चल रहा है। ठीक है, ये टाइमर इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे 2 सेकंड का था, 2 सेकंड के बाद अब 1 सेकंड हुआ, 1 के बाद अब हमारा 0 हुआ, 0 के बाद अब जैसे ही अब ये मेरा टाइमर खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली
अब ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये आपका आ जाएगा कॉल बैक क्यू में। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेट टाइम आउट फंक्शन, ये आ जाएगा आपको कॉल बैक क्यू में। तो कॉल बैक क्यू में अब आने के बाद ये देखेगा जब तक आपका कॉल स्टैक खाली नहीं होता है, जब तक आपका कॉल स्टैक खाली नहीं होता है तब तक आपका मतलब यहीं पर ही रहेगा ये कॉल बैक क्यू में। लेकिन जैसे ही आपका कॉल स्टैक आपका खाली हो जाता है तो अब ये इवेंट लूप इस सेट टाइम आउट फंक्शन को लेके इस कॉल स्टैक में डाल देगा। सेट टाइम आउट, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट होगा, इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, देखो ये एग्जीक्यूट जैसे ही हो जाएगा फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका पॉप। और इस तरह से अब आपका पूरा कॉल स्टैक आपका खाली हो गया, पूरा कॉल बैक क्यू आपका खाली हो गया। और जैसे ही आपके कॉल स्टैक और कॉल बैक क्यू आपके दोनों ही एम्प्टी हो जाते हैं तो आपका फंक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, पूरा सॉरी फंक्शन नहीं, पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना कि जब तक कॉल स्टैक और कॉल बैक क्यू, जिसको हम लोग टास्क क्यू भी बोलते हैं, ये दोनों आपके एम्प्टी नहीं हो जाते तब तक आपका एग्जीक्यूशन चलता रहता है, प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और जैसे ही ये खत्म हो जाते हैं, दोनों ही एम्प्टी हो जाते हैं, तब आपका पूरा का पूरा कोड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपका ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, बहुत सारे जैसे पैच एपीआई हो गया है ना, जियो लोकेशन हो गया, मैंने अभी अभी आपको बताया। तो जो भी ये है ना आपके एसिंक्रोनस नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ब्राउजर्स प्रोवाइड करते हैं वो आपके एसिंक्रोनस नेचर के होते हैं। तो ये आपका एसिंक्रोनस है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे को 2 सेकंड बाद आप एग्जीक्यूट करो, तो 2 सेकंड तक ये रुकेंगे थोड़ी। ये जो इसके नीचे जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं जो फंक्शंस हैं, ये ये जो भी हम कोड लिख रहे हैं ये रुकेगा थोड़ी, वेट थोड़ी करेगा। तो क्या होता है कि ये अब डायरेक्टली ये जो है सेट टाइम आउट फंक्शन जो है इसका सबसे पहले टाइमर क्रिएट होता है इन वेब एपीआई। ठीक है, सॉरी, जो इसका टाइमर क्रिएट होता है बाय वेब ब्राउज़र। तो जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो जो फंक्शन है वो आ जाता है आपका कॉल बैक क्यू में। कॉल बैक क्यू में जैसे ही वो आ जाता है फिर वो देखता है कि कॉल स्टैक खाली तो नहीं है। जैसे ही आपको कॉल स्टैक खाली मिलेगा तो आपका ये इवेंट लूप जो है ये आपका जो भी कॉल बैक क्यू में से जो भी फंक्शन है वो आपको कॉल स्टैक में डाल देगा। कॉल स्टैक में जैसे ही कोई फंक्शन आ गया उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया उस फंक्शन का, तो वो एग्जीक्यूट होके फिर वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो है ऐसा नहीं है कि आपका एक ही फंक्शन है, आपके काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो कि आपके एसिंक्रोनस नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं पूरे एक कोड में। तो आपके जो भी फंक्शन होंगे उसका एक टाइमर क्रिएट होगा। टाइमर नहीं क्रिएट होगा तो डायरेक्टली वो आपके कॉल बैक क्यू में चले जाएंगे। और कॉल बैक क्यू में से एक एक करके फिर वो इवेंट लूप क्या करेगा, एक एक करके उस को लेगा, जैसे कि आपका एक एक सेट टाइम आउट फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद एक और आपका एक और फंक्शन है ना, एक और आपका एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके एसिंक्रोनस फंक्शन होंगे ना, जितने भी आपके एसिंक्रोनस फंक्शन होंगे वो आपके कॉल बैक क्यू में जाएंगे। ठीक है, कॉल बैक क्यू बोलो या फिर कॉल टास्क क्यू बोलो, वो इसमें जाएंगे। और जब तक आपको कॉल स्टैक खाली नहीं मिल जाता तब तक आपका मतलब ये जितने भी आपके कॉल बैक क्यू उसमें जो भी फंक्शन है एग्जीक्यूट होने के लिए वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब वो इवेंट लूप नहीं भेजेगा कॉल बैक में, कॉल स्टैक में। ठीक है, और जैसे ही आपका कॉल स्टैक देखो खाली हो गया तो अब इसने पहला वाला फंक्शन लिया, यहाँ से उठा के इसने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है इस फंक्शन का, जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ये पॉप हो गया। फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन आया, यहाँ से इसने इवेंट लूप ने उठाया और इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, और जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फिनिश हो जाता है ये भी यहाँ से पॉप हो गया। फिर इसने ये वाला फंक्शन लिया, इवेंट लूप ने ये वाला फंक्शन लिया, यहाँ से उठाया, इसने यहाँ पे पुश किया, और जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है तब ये यहाँ से पॉप कर देगा। और जैसे आपको पता चल गया कि कॉल स्टैक और कॉल बैक क्यू आपका खत्म हो गया, एम्प्टी हो गए हैं, तो अब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। और इस तरह से आपका सिंक्रोनसली, मतलब इस तरह से आपका एसिंक्रोनस नेचर भी जावास्क्रिप्ट बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। समझ में आ रही है?
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।